देखिए यहाँ फर्स्ट पेपर स्पेनिश ट्रेजिडी है, और स्पेनिश ट्रेजिडी ये इसका जेनरा क्या है तो नाम से क्लियर है, इसका जेनरा ट्रेजिडी है। लिखा कब गया? 1582 में, या 1582 में पब्लिश हुआ? क्या हुआ था? 1582 से 1592 तक लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1615 में। मतलब 1582 से इसका स्टार्टिंग टाइम है लिखने का, और 1592 तक लिखा गया था। इसको थॉमस किड ने लिखा, जो कि एक यूनिवर्सिटी बिट्स में, जैसे यूनिवर्सिटी बिट्स में ये आपके क्रिस्टोफर मॉर्लो थे, और वैसे ये भी थे यूनिवर्सिटी बिट्स में, थॉमस किड थे। लेकिन हाँ, बाकी सारे जितने भी यूनिवर्सिटी बिट्स में आते हैं राइटर, वो सारे यूनिवर्सिटी बिट्स थे, वहीं पे पढ़े वाले, मतलब वहीं पे पढ़े थे। लेकिन ये जो थॉमस किड है वहाँ पे पढ़े नहीं हुए थे, वहाँ से नहीं पढ़े थे। लेकिन बट फिर आते भी हैं यूनिवर्सिटी बिट्स में, इनको हाँ, कंक्लूड किया लेकिन जाता है। फिर भी इनको यूनिवर्सिटी बिट्स में रखा था। लेकिन विलियम शेक्सपियर ये यूनिवर्सिटी बिट्स में नहीं आते हैं। हाँ, नहीं आते, नहीं आते। इसीलिए ये लोग विलियम शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा बुराई किए थे, मतलब ये कह रहे थे पढ़े लिखे नहीं उतना, ये इतना अच्छा कैसे लिख सकते हैं, कई सारा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। चलो अब फिर यहाँ स्पेनिश ट्रेजिडी वाज परफॉर्म्ड एट लंदन्स नेशनल थिएटर। ये चीज़ देखो, स्पेनिश ट्रेजिडी को लंदन के नेशनल थिएटर में जब परफॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम, तो 1982 में परफॉर्म किया गया। 1982 में परफॉर्म किया गया। उसके बाद में द रॉयल शेक्सपियर कंपनी, मतलब ये शेक्सपियर, द रॉयल शेक्सपियर कंपनी एक लंदन में थिएटर परफॉर्मेंस की कंपनी थी, उसने स्पेनिश ट्रेजिडी को मई 1997 में परफॉर्म किया। और उस थिएटर का नाम था, मतलब रॉयल शेक्सपियर कंपनी के जो थिएटर का नाम था, स्वान थिएटर। जैसे शेक्सपियर की एक कंपनी चलती थी, ये जगह जगह पर जाकर जो है किसी ड्रामा या इन सबको परफॉर्म करती थी, तो स्वान थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया। फिर यहाँ करेक्टर्स हैं कुछ, अब यहाँ मेन मेन करेक्टर्स हैं, ज़्यादा फालतू नहीं है। पहला घोस्ट ऑफ एंड्रिया, यानी कि एंड्रिया का भूत। स्पेनिश नोबलमैन, जो कि एक स्पेनिश नोबलमैन था, हिज घोस्ट रिटर्न्ड फॉर रिवेंज। ये इसका भूत जो है रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए आया था, मतलब बदला कौन लेता है ये चीज़ देखने के लिए आया था। अब रिवेंज, यहाँ पर रिवेंज एक स्पिरिट है। रिवेंज सेंट बाय द क्वीन ऑफ हेड्स प्रोसर पाइन। अब देखो, रिवेंज को जो है हेड्स की क्वीन के द्वारा, जिनका नाम था जो है प्रॉस्पर पाइन के द्वारा भेजा गया था। और रिवेंज जो है इनके साथ आया था, एंड्रिया के साथ में, मतलब एंड्रियाज कंपेनियन, एंड्रिया का साथी के रूप में आया था। रिवेंज एक स्पिरिट है, तो उसके साथ में आया था। अब ये रिवेंज और घोस्ट ऑफ एंड्रिया पूरे के पूरे प्ले में रहते हैं, मतलब सारा चीज़ देखते रहते हैं, कौन किसका बदला ले रहा है, कौन मर रहा है, हर चीज़। अब इसके बाद होरेसियो, होरेसियो द प्राउड प्रोमाइजिंग सन ऑफ हेरोनिमो। ये होरेसियो जो था, ये हेरोनिमो का जो है एक बेटा था, होनहार लड़का था। और इसाबेला, इसाबेला होरेसियो, ओ सॉरी, हिरोनिमोज वाइफ कॉमिट्स सुसाइड अंडर डिरेंज्ड कंडीशंस। देखिए, ये इसाबेला हिरोनिमो की पत्नी थी, जो कि सुसाइड कर लेती, आत्महत्या कर लेती, जब इसको पता चलता है कि इसके बेटे को लटका दिया गया, तो दुख में जो है ये एक डिरेंज्ड कंडीशंस में हत्या कर लेती है, बहुत ज़्यादा पागलपन टाइप आ जाता है ना इसके पास। फिर हेरनिमो, ये कौन है? द मार्शल ऑफ स्पेन, स्पेन के मार्शल थे, एक तरह से जनरल, आर्मी का जनरल का एक पद है। मार्शल ऑफ स्पेन थे, और होरेसियो के फादर थे। इसके बाद में पेट्रिन गैनो, ये बेल इम्पेरियाज की सर्वेंट, मतलब नौकरानी थी। इन्होंने ही मतलब उसको धोखा दिया था, बेल इम्पीरिया को धोखा दिया था। जब बेल इम्पीरिया और होरेसियो पार्क में मिलने गए थे, तब इसने बता दिया था, तो होरेसियो को मार के लटका दिया जाता है, चाकू से भोंक दिया जाता है। अब इसके बाद में लोरेंजो, लोरेंजो वन ऑफ होरेसियोज मर्डरर्स। ये जैसे होरेसियो को लोरेंजो और बेल्थजार दोनों लोग मिलकर मारे थे, तो वही लोरेंजो जो है होरेसियो के मर्डर्स में से एक हैं, और बेल इम्पीरियाज ब्रदर। और ये लोरेंजो जो है बेल इम्पीरिया का भाई है। फिर बेल इम्पीरिया कौन है? ड्यूक ऑफ कैस्टाइल्स डाटर। ये देखिए, कैस्टाइल्स, जो कैस्टाइल्स का ड्यूक था, उसकी ये बेटी है ना। और लास्ट में बेल इम्पीरिया खुद जो है मतलब इनको मार देती है। ये तो होता है। एंड एंड्रियाज फॉर्मर लवर, और बेल इम्पीरिया जो है एंड्रिया का
पहले वाला मतलब प्रेमी था, मतलब वो एंड्रिया को दो लोग से प्रेम होता है। एक बेल इम्पीरिया को, जब बेल इम्पीरिया को मार दिया जाता है तो इनके दोस्त मतलब एंड्रिया के दोस्त होरेसियो से प्यार हो जाता है। फिर बेल्थजार द प्रिंस ऑफ पोर्टुगल या पुर्तगाल कहते हो, पोर्टुगल एंड सन ऑफ द पोर्टुगीज वाइसराय। ये बेल्थजार जो था ये पोर्टुगल का प्रिंस था और पोर्टुगीज वाइसराय का बेटा था। भाई स्वाभाविक है, जब पोर्टुगल का प्रिंस तो स्वाभाविक है पोर्टुगीज वाइसराय का ही बेटा होगा। फिर यहाँ सर्बेराइन बेल्थजार्स मैन सर्वेंट, बेल्थजार का ये मैन सर्वेंट है। द किंग ऑफ स्पेन तो डॉन सिप्रियान्स ब्रदर, ये जो स्पेन का किंग था वो डॉन सिप्रियान्स का भाई था। डॉन सिप्रियान कौन था? ड्यूक ऑफ कैस्टाइल, ये कैस्टाइल का ड्यूक था। और हिरेनिमो ने इस डॉन सिप्रियान को क्या किया था, मतलब चाकू से भोग दिया था। अभी इसके पहले थोड़ा सा गलती मतलब हो गया था। बेल्थ इम्पीरिया ने अपने होने वाले पति को मारा था, जिसे उससे शादी हो रही थी, मतलब बेल्थजार को। और बेल इम्पीरिया के पापा को मारा था हिरेनिमो ने, जिनका नाम था डॉन सिप्रियन। ये तो है। फिर इसके बाद में द वाइसरॉय ऑफ पोर्टुगल का वाइसरॉय फादर ऑफ डॉन बेल्थजॉर का जो फादर था वो पोर्टुगल का वाइसरॉय था। अलेक्जेंड्रो, ये कौन था? अलेक्जेंड्रो पोर्टुगीज इम्प्रिजन्ड थ्रू बिलिपोज ट्रेचरी, ये जो है पोर्टुगीज था, मतलब पोर्टुगल का था, जिसको जो है इस बिलिपोज के धोखाधड़ी, मतलब बिलिपो ने धोखा दिया था और इसको जो है बंदी बना लिया था। बिलिप्पो कौन था? एन एनवियस ट्रेचरस विलन, एक एनवियस और बहुत ज़्यादा धोखेबाज, मतलब धोखा देने वाला टाइप विलन था और पोर्टुगीज कोर्ट में जो है। इसके बाद मेजर थीम्स क्या है? देखिए वैसे बहुत शॉर्ट में हो गया है करेक्टर। मेजर थीम्स, अब इसमें मेजर थीम्स में 4 हैं। एक तो रिवेंज एंड जस्टिस, मतलब पूरे के पूरे में रिवेंज और जस्टिस रहता है। और दूसरा क्लास को दिखाया गया है, जेंडर्स को दिखाया गया है, सोसाइटी को, ये सारी चीज़ें। जैसे अब हिरोनिमो जो थोड़ा सा लोअर क्लास से बिलोंग करता था। और लव एंड मैडनेस, यहाँ पर लव होता है और लव में एक पागलपन वाला होता है कि मार पर उतारू होता है ना। और पोर्ट्रायल, इसमें एक धोखा होता है। जैसे अभी उसकी बेल इम्पीरिया की नौकरानी, क्या नाम था उसका, कहाँ गई, ये कहीं होगी, हाँ पेंड्रिंगो ऐसे कुछ है। हाँ पेड्रिंगो, तो उसके द्वारा धोखा दिया जाता है। चलिए अब यहाँ समरी देखते हैं। समरी ऑफ द स्पेनिश ट्रेजिडी बिगिंस विद द घोस्ट ऑफ एंड्रिया, ये समरी जो शुरू होती है एंड्रिया के भूत से शुरू होती है। किल्ड इन द बैटल ऑफ पोर्टुगल, जिनको एक पुर्तगाल के युद्ध में मार दिया जाता है। इन्हीं के दोस्त बेल्थजार के द्वारा मार दिया जाता है। और ये जो वार था ये बिटवीन पोर्टुगल एंड स्पेन के बीच में वार चल रहा था, तो उसमें मारा जाता है। तो उसके भूत से शुरू होता है। ये गए थे वहाँ पर, तो वहाँ से रिक्वेस्ट की कि हमें जाकर अपने मतलब हमारी हत्या जिसने की उसको, उसके मौत को देखना है, तब इनको भेजा जाता है। किल्ड बाय बेल्थजार आफ्टर फॉलिंग इन लव विद बेल इम्पीरिया। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, बेल्थजार के द्वारा इनको मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि बेल इम्पीरिया जो है प्यार करती थी इनसे, एंड्रिया से, डॉन एंड्रिया से, लेकिन बेल इम्पीरिया को चाहने वाला ये बेल्थजार था। तो यही सब थोड़ा सा था जिसके वजह से बेल्थजार जो है इनको मार देते हैं। और क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड जब ये जाते हैं, मतलब वहाँ पर हेल में, नरक में जाते हैं, तो अंडरवर्ल्ड की क्वीन और रिवेंज जो है इनसे प्रॉमिस करते हैं कि उनका जो रिवेंज जो है उसको पूरा किया जाएगा। और इसलिए जो क्वीन थी वो रिवेंज स्पिरिट के साथ इनको वापस भेज देती हैं। अब देखिए बेल्थजार हैज़ बीन टेकन टू प्रिजन, बेल्थजार को मतलब बंदी बना लिया जाता था, उधर बना लिया गया था। डिस्प्यूट बिटवीन होरेसियो एंड लॉरेंजो, मतलब होरेसियो और लॉरेंजो के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। अब डिस्प्यूट होने का रीज़न क्या है कि जब ये आता है, मतलब थोड़ा सा हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है, रिवार्ड के लिए हाँ रिवार्ड के लिए थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है होरेसियो और लोरेंजो के बीच में। और दूसरा नंबर हाँ स्टार्ट में बड़ी है, हम लोग समरी हेडिंग वाइज कर सकते हैं हाँ हाँ।
और उसके बाद में रीजन क्या हुआ था, होरेसियो भी मतलब इसके प्यार में पड़ जाता है, सब कहानी। फिर देखिए, इन पोर्टुगल द वाइस राय इज मैड। पोर्टुगल में क्या होता है, वाइस राय जो है थोड़ा सा पागल टाइप का रहता है, मतलब पागल टाइप हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, क्योंकि बिलिप्पो हैज़ बीन ट्रिक्ड अलेक्जेंड्रो एज बेल्थजार्स मर्डर, कि बिलिप्पो के द्वारा धोखा दिया जाता है कि अलेक्जेंड्रो ने जो है बेल्थजार को मार दिया है। वाइल बेल्थजार वाज नॉट डेड, जबकि बेल्थजार को मारा नहीं जाता, मतलब वो जिंदा रहता है। अब क्या होता है, बेल्थजार कम्स बैक टू स्पेन, बेल्थजार वापस फिर से स्पेन आता है, एंड फेल इन लव विद बेल एम्पीरिया, और जब वापस आता है तो इसको बेल एम्पीरिया से प्यार हो जाता है। होरेसियो इज आल्सो इन लव विद बेल एम्पीरिया, और होरेसियो को भी बेल एम्पीरिया से प्यार हो जाता है। विच इनकरेज लोरेंजो टू किल हिम, और जब होरेसियो को बेल एम्पीरिया से प्यार हो जाता है तो बेल एम्पीरिया होरेसियो को कहती है कि जो है, नहीं नहीं ये सॉरी, विच इनकरेज लोरेंजो टू किल हिम, मतलब जब होरेसियो को बेल एम्पीरिया से प्यार हो जाता है तो लोरेंजो ये सोचता है कि अब इसको मार दिया जाए, है ना, क्योंकि लोरेंजो भी चाहता था कि बेल्थजार का शादी इससे हो जाए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा मतलब धन संपत्ति मिलेगा। बेल्थजार लोरेंजो एंड देयर सर्वेंट्स किल होरेसियो। अब क्या होता है, सीक्रेटली रूप से होरेसियो और इनकी बेल एम्पीरिया एक गार्डन में मिलने गए थे, तो बेल्थजार लोरेसियो और इनके सर्वेंट मिलकर होरेसियो को जो है लटका कर चाकू भोंक कर मारते हैं, मतलब बहुत कंडीशन खराब करके बुरी मारते तरीके हैं। यहाँ देखिए, हेरनिमो होरेसियोज फादर, हेरनिमो जो कि होरेसियो का पिता होता है, बाप होता है, रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम बेल इम्पीरिया, उसको बेल इम्पीरिया से एक पत्र मिलता है, टेलिंग डैट लोरेंजो एंड बेल्थजार आर द मर्डरर्स ऑफ होरेसियो, जिसमें वो इनको बताती है कि ये जो होरेसियो की हत्या किसने की, लोरेंजो और बेल्थजार ने की, इस बात को उसने अपने मतलब पत्र में बताती, और ये पत्र ये अपने खून से लिखी थी। और बेल इम्पीरिया एंड बेल्थजार टू यूनाइट, अब बेल्थ इम्पीरिया और बेल्थजार टू यूनाइट फॉर स्पेन एंड पोर्टुगल टू बी वन। देखिए, बेल्थ इम्पीरिया और बेल्थजार को यूनाइट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि स्पेन का जो धन संपत्ति बहुत सारा मिल जाए, और पोर्टुगल टू बी वन, और स्पेन और पोर्टुगल मतलब स्पेन और पुर्तगाल एक हो जाएं। जैसे बेल इम्पीरिया और बेल्थजार की शादी हो जाएगी तो भाई स्वाभाविक है, रिश्ता नाता हो जाएगा। मैरिज इज सेट, शादी वगैरह तय कर दी गई। हेरनिमो गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरटेन, और हेरनिमो को जो है एक इंटरटेनमेंट की मतलब ऐसे मज़ा करने की, उसमें कुछ ऐसे नाटक के थ्रू, प्ले के थ्रू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जनरली होता ही यही था, हेयर निमो को ही सारा काम दिया जाता था, जितना भी अम्यूजमेंट वाला होता था, इंटरटेनमेंट वाला। ही यूजेज दिस, और उसने इस मौके को यूज किया एज वेपन फॉर रिवेंज, रिवेंज के लिए एक हथियार के रूप में यूज किया इसने, क्योंकि इसके भी दिमाग में सवार था कि अपने बेटे का बदला लेना, और इसने कसम वसम खा ली थी एकदम से खतरनाक वाला। फिर इसके बाद हाँ, हेरेनिमो डिवाइसेस आ पिलो आ प्ले, सॉरी यार हेरनिमो एक प्ले खेलता है, इन विच लोरेंजो बेल्थजार एंड बेल इम्पीरिया इज अ पार्ट, जिसमें लोरेंजो बेल्थजार और बेल इम्पीरिया सब जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। आइसाबेला डाइज हरसेल्फ, और इसी बीच में आइसाबेला पागल होकर वो अपने आप को ही मार देती है, मतलब जहाँ पर इनका बेटा मरा था वहीं पर जाकर ये खुद लटक जाती है। अब कैसे भी कुल मिलाकर खुद सुसाइड कर लेती है। फिर इसमें और क्या होता है, ये बेल इम्पीरिया जो है बेल्थजार को मार देती है, और मारने के बाद अपने आप को चाकू भोंक लेती, खुद मर जाती है। हेरेनिमो क्या करता है, लोरेंजो को मार देता है, और जब उसके बाद भागने लगता है तो इसको लगता है यार सब हमें भी मार देंगे, तो ये अपनी जीभ ही काट लेता है। और फिर इसके बाद इसको दिया जाता है लिखने के लिए कि हाँ पेन से, तो इन्होंने क्या किया था, पेन से वो मतलब ड्यूक ऑफ कास्टाइल्स को भी मार देता है, और उसके बाद पेन जो है मतलब कहीं कहीं देखो ये लिखा जाता है पेन ही चबा लेता है, या अपनी जीभ ही चबाकर कुल मिलाकर हेरेनिमो खुद को मार देता है। एवरीवन आर डाइड किल्ड, सारे लोग मारे जाते हैं। रिवेंज एंड एंड्रिया गेट हैप्पी, और ये जो भूत बनकर आए थे सब बवाल करवाए, एंड्रिया रिवेंज के साथ यह बहुत खुश होते हैं और चले जाते हैं अपने यहाँ।